हम जानने वाले हैं तो नहीं रुका। तो हम पहले प्रार्थना जी श्री गुरुवे नमः। गोदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध को क्यों नहीं रोका। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतनी सारी जीव हानि हुई है, इतने सारे सैनिक, करोड़ों सैनिक मारे गए, तो ऐसा क्यों हुआ? पांडव तो युद्ध रोक सकते थे, फिर उन्होंने क्यों नहीं रोका, ये हम जानेंगे। तो महाभारत में इसका वर्णन आता है कि अज्ञातवास के बाद फिर से हस्तिनापुर आते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि सब तरफ खुशहाली है, सब प्रजाजन बहुत आनंदित खुश है। तो वो कृष्णा से कहते हैं कि कृष्णा, अगर प्रजाजन दुर्योधन से इतना खुश है तो मुझे शासन करने की क्या आवश्यकता है? दुर्योधन का ही शासन करने देते हैं, वो इतना खुश रख रहा है प्रजा को। तो तब श्री कृष्णा बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, आप वनवास से वापस आने वाले हो, इसलिए दुर्योधन ने प्रजा में बहुत सारे उपहार भेंट वस्तु दिए हैं, बहुत सारे उपहार भेंट वस्तु दिए हैं, ताकि प्रजाजन उससे खुश हो और उसे ही राजा के रूप में चाहिए, ऐसा बोले इसलिए। तो और भगवान श्री कृष्ण ये भी बोलते हैं कि आप दूसरी जगह से भी सोच के देखिए, दुर्योधन ऐसा व्यक्ति है जिसने द्रौपदी का भर सभा में अपमान किया है, जबकि उसके पांचों पति और सभी आदरणीय व्यक्ति जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र जैसे लोग सभा में बैठे थे, उनके सामने दुशासन को कह के द्रौपदी का वस्त्र हरण भी करवाया। तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति को अगर हम राजा बनाए तो प्रजा भी उसकी ही नकल करेगी, यथा राजा तथा प्रजा ऐसे। तो इसलिए आप जैसे धार्मिक व्यक्ति को ही शासन करना चाहिए। ये सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज तैयार हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आप ही जाइए फिर माधव, शांति दूत बनकर, और धृतराष्ट्र और दुर्योधन से बात कीजिए हमारे राज्य के विषय में। तो जब धृतराष्ट्र को पता चलती है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं शांति दूत बनकर, तो वो सोचने लगता है कि अगर ये युद्ध नहीं हुआ तो पांडव फिर से आ जाएंगे हमारे महल में, और फिर से मेरे पुत्र और उनके बीच स्पर्धा होगी, और फिर से वही वाद विवाद होंगे। इससे अच्छा है कि पांडव नष्ट हो जाए युद्ध में ही, इसलिए युद्ध तो होना ही चाहिए, इसलिए हमें कुछ योजना करनी चाहिए। तो वो सोचते हैं कि हम सबको बुलाते हैं, फिर वो सबको बुलाते हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, शकुनी और दुर्योधन ऐसे। तो वो डिस्कस करते हैं कि धृतराष्ट्र बोलता है कि अगर हम कृष्णा जब आएंगे तब राज्य की सीमा पर ही उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, उनके सामने बहुत सारे सुंदर स्त्रियों का नृत्य प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद उन्हें बहुत सारे फूलों से उनका स्वागत करते हैं, उन्हें बहुत सारे रथ, हाथी, घोड़े ऐसे उपहार भेंट वस्तु देते हैं, ताकि कृष्णा मान जाएंगे ऐसा। तो तब विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, अगर आपको कृष्णा को खुश करना है तो आप वो जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, वो इस सभी से खुश नहीं होंगे, आप उनकी मति नहीं चुरा सकते, इसलिए आप वो जैसा कहते हैं वैसा ही कीजिए। वो सर्वज्ञ है, उन्हें सब पता होता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, तो वो हम सबको जानते हैं, हम क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं, इसलिए आप उनकी मति बदलने का प्रयास न करें, क्योंकि वो आप असफल ही होने वाले हैं। ये सुनकर फिर दुर्योधन कहता है कि हाँ सच है, कृष्ण जैसे कृष्ण जैसा व्यक्ति जो इतना जिद्दी है, हम उसकी मति तो नहीं बदल सकते, लेकिन मैं प्रयत्न करता हूँ कि मैं उसे दुशासन का महल देता हूँ रहने के लिए, और उनके लिए 56 भोग का प्रबंध करता हूँ। अगर वो उससे भी नहीं माने तो हम उन्हें एक बहुत बड़े पिंजरे में बंद कर देंगे, और उनके सामने बहुत सारे सैकड़ों सैनिक खड़े कर देंगे, ताकि वो कभी भाग ही ना पाए। तो ये सुनकर भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आता है, वो कहते हैं दुष्ट दुर्योधन, तुम क्या सोचते हो कि कृष्णा ऐसे है? तुम अब तक कृष्णा को समझे नहीं। वो जब 2-3 दिन के बच्चे थे तब उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था, जो कि 12 मील लंबी थी, और वो उन्हें विष पिलाने आई थी। तो वो उन्होंने उसका वध किया था। उसके बाद तृणावर्त जो एक
तृणावर्त, अघासुर, बकासुर जैसे राक्षसों का भी उन्होंने वध किया है। और तो वो जब 5 साल के थे तब उन्होंने कालिया नामक नाग जो हजारों सैकड़ों फन वाला है उसके ऊपर, उसके फनों के ऊपर भी नृत्य किया था। और और उन्होंने यशोदा माता को अपने मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड का भी दर्शन करवाया था। ऐसे कृष्ण को तुम कैद करोगे? ऐसे सुनकर दुर्योधन को गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद फिर कृष्ण आते हैं शांति दूत बनकर और उनके साथ सात्यकी भी आते हैं। तो सात्यकी कृष्णा को उनके कान में बताते हैं कि मैंने सुना है कि दुर्योधन ने आपको कैदी बनाने का खेल रचा है। तो तब कृष्णा हंसते हुए बोलते हैं, मुझे 33 कोटि देवता नहीं पकड़ सकते, तो ये दुर्योधन, ये दुष्ट दुर्योधन मुझे कैसे पकड़ सकेगा? तो ऐसा सोचते हैं और उसके बाद वो चर्चा शुरू करते हैं धृतराष्ट्र से। तो तब दुर्योधन एक ताली बजाता है और ऊपर से एक पिंजरा गिरने लगता है श्री कृष्ण के ऊपर। तो कृष्णा अपना चतुर्भुज रूप प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उनके कान में कुंडल, मुकुट, गले में बहुत सारी मालाएं, ऐसा उनका चतुर्भुज रूप। एक आंख से बलराम, दूसरे आंख से अर्जुन, सिर से शिव जी, उनके वक्षस्थल से ब्रह्मा जी, ऐसे सब निकलते हैं। और ऊपर से फूलों की वर्षा होती है देवताओं से। बाहर का वातावरण भी बदल जाता है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उछलने लगती है। बाद में बादल गरजने लगते हैं। ऐसा सब होता करते हैं सब बैठे हुए। तो तब संजय से धृतराष्ट्र पूछता है कि संजय क्या हो रहा है सभा में? तो तब संजय उन्हें बताते हैं कि कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया है। तो धृतराष्ट्र तब श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, कृपया मुझे भी आपके चतुर्भुज रूप के दर्शन करने हैं, तो मुझे दृष्टि प्रदान कीजिए। तो धृतराष्ट्र को तब श्री कृष्ण दृष्टि भी प्रदान करते हैं और वो भी चतुर्भुज रूप के दर्शन लेते हैं कृष्ण के। उसके बाद धृतराष्ट्र कहते हैं कि अब मैंने आपका चतुर्भुज रूप के दर्शन कर लिया, अब मुझे किसी और को देखने की इच्छा नहीं है, इसलिए आप मेरी दृष्टि फिर से वापस ले लीजिए। तो कृष्णा उनकी दृष्टि फिर से वापस भी ले लेते हैं। तो ये सब होने के बाद तभी भी अभी तक भी दुर्योधन समझ नहीं पाता कि कृष्णा कौन है। वो परमात्मा है, वो कभी समझ ही नहीं पाता। वो कर्ण से कहता है, ये कृष्णा ऐसा कौन सा जादू दिखा रहा है सबको? मतलब हम समझ सकते हैं कि दुर्योधन अभी तक नहीं समझ पाया कि कृष्णा कौन है। इसके बाद जब कृष्णा हस्तिनापुर आ रहे होते हैं शांति दूत बनकर, तब दुर्योधन कहता है, हम बाकी की बातें, सब बातें बाद में करेंगे, आप पहले दुशासन के महल में रुकिए और मैं आपको, आपके लिए 56 भोग की व्यवस्था करता हूँ। तो तब कृष्णा कहते हैं, मैं सिर्फ प्रेम से प्रदान किया हुआ ही लेता हूँ। मैं कभी तुम दूसरे भाव से दे रहे हो तो मैं वो नहीं स्वीकार करूंगा। और तब और मेरा हेतु है, मैं यहाँ पर शांति दूत बनकर आया हूँ, ये जब तक पूर्ण नहीं होता मैं तब तक एक अन्न का कण भी ग्रहण नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ पांडवों के लिए 5 गांव चाहिए और वो 5 पांडव 5 गांव में शासन करेंगे, बाकी का राज्य आप ले लीजिए। तो दुर्योधन कहता है कि मैं एक सूल के नोक पर खड़े होने वाली जमीन भी, इतनी भी जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। तो कृष्णा कहते हैं, ठीक है, फिर अभी तो युद्ध निश्चित है, अभी युद्ध तो होके ही रहेगा। मतलब हम देख सकते हैं कि कृष्णा ने युद्ध नहीं होने के लिए ट्राई किया था, परंतु दुर्योधन ही नहीं माना। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कृष्ण का एक कृष्ण के प्रति हमारा एक भाव होता है, भावग्राही जनार्दन। जब कृष्ण ने दुर्योधन को 56 भोग लेने से इनकार किया, तभी वो विदुर जी के घर भी गए थे। वहां पर विदुर जी की पत्नी ने उन्हें केला दिया था, लेकिन वो इतनी विलीन हो गई थी कृष्ण में कि उन्होंने केले के छिलका निकाला तो गलती से छिलका दे दिया और केला बाजू में कर दिया। तो तब कृष्ण ने वो भी ग्रहण कर लिया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कृष्णा सिर्फ हमारा भाव देखते हैं, हम किस भाव से देते हैं, ये नहीं देखते कि हम क्या दे रहे हैं, इसलिए हम उन्हें भावग्राही जनार्दन ऐसा भी कहते हैं। तो सो हमें अपने सब अपने अंदर से जितना निकलता है उतना ही देना, उतना देने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास इतना ही है तो मैं ये कैसे दूं। कृष्णा सिर्फ हमारा भाव देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते। तो ऐसा ऐसे हुआ था। मतलब हमें इससे जान सकते हैं कि कृष्ण ने प्रयत्न किया था परंतु दुर्योधन नहीं माना। उसके बाद बहुत से लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि इतनी सारी जीव हानि हुई, इतने करोड़ों लोग सैनिक मारे गए,
तो इसके पीछे का क्या रीजन है वो अब हम देखते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में ये दो श्लोक आते हैं, ये और नेक्स्ट एक। तो तथैव चान्ये नरलोकवीरा यः विकृष्ण मुखारविन्दम् नेत्रे तु पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थस्तपूतः पद्म अपुरस्य। ये दोनों श्लोकों का अर्थ ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी थी कि आप तीर तीर से मारे था वो सैनिकों के वक्षस्थल को छेदता था। तो वो तीर मतलब एक कृष्ण का आशीर्वाद ही था, और जब वो उस सैनिक को छेदता था तब वो उसके सारे पाप चूस लेता था, और वो पाप से मुक्त हो जाते थे, मतलब वो अभी पाप से मुक्त है। तो और जब वो अपना जीव त्यागते थे तब वो कृष्णा को ही सामने देखते थे, तो इसका मतलब वो सीधा वैकुंठ पहुंच जाते थे। इसमें मतलब उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता था। तो इसमें कोई शंका ही नहीं है कि इतने में मोक्ष प्रदान हो गया, इसलिए इन दोनों श्लोकों का अर्थ यही है। और आगे हम देखते हैं कि दुर्योधन एक अधर्मी था, और इसलिए वहां पर हमने अंधकार दिखाया है उसके लिए। और अर्जुन अर्जुन सांसारिक शारीरिक स्तर पर सोच रहा था धर्म के बारे में। तो वो सोच रहा था कि अगर सभी मेरे परिजन है तो अगर मैं उन्हें मार दूंगा तो हम शासन कैसे कर सकते हैं, हमारे जो परिजन है वो ही हमारे साथ नहीं रहेंगे, ऐसा सोच रहे थे। तो ये धर्म शारीरिक स्तर पर हुआ, तो हम इसे एक दिया से रिप्रेजेंट करते हैं। एक दिया से रिप्रेजेंट करते हैं जो एक अंधकारमय जो कमरा है उसमें एक दिया प्रकाश देता है, उस तरह। और परोधर्म जो भगवान बताते हैं वो परोधर्म है। इसलिए मतलब जो भगवान बताते हैं वो परोधर्म है, क्योंकि जो कृष्णा बताते हैं वो हमेशा ही धर्म होता है, इसलिए वो परोधर्म है। इसलिए एक श्लोक भी आता है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीत न वै विदुर क्षणोर्य नापि देव न सिद्धि मुख्या असुरा मनुष्या कुतो न विद्या धरणा चरणादय। तो हम इससे समझ सकते हैं कि कृष्णा जो सब बताते हैं वो सब धर्म होता है, और ये एक सूर्य के प्रकाश की तरह है। हम कभी भी एक दिए से सूर्य को नहीं ढूंढ सकते, उसी प्रकार भगवान जो बताते हैं वो हमेशा ही धर्म होता है। और ये हमने लास्ट लेक्चर में भी सुना है माता जी से, लेकिन हम एक बार फिर से सुनते हैं। रावण ने जो किया वो अधर्म था। वो चाहता था कि मैं जिस भी स्त्री को चाहूँ उसका आनंद लूंगा, मैं धर्म की परवाह नहीं करूंगा, तो ये एक अधर्म हुआ। और जब उसका भाई उसका भाई उसके पास आता है कुंभकर्ण, तो तब वो उसे बताता है कि राम साधारण मनुष्य नहीं है, तो इसलिए आप सीता को वापस उन्हें दे दीजिए। तो तब रावण नहीं मानती, तो कुंभकर्ण भी भाई के प्रति कर्तव्य अपना निभाता है। तो इसलिए वो धर्म तो निभाता है, लेकिन वो भी सांसारिक मतलब शारीरिक धर्म है, आत्मा के लेवल पर नहीं है। तो वो रावण को ऐसा भी बताता है कि जब अगर मेरा वध हो गया तो आप ये समझ लेना कि राम साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए आप सीता को वापस कर देना। तो इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुंभकर्ण भी धर्म तो निभा रहा है, लेकिन वो सांसारिक धर्म है, शारीरिक धर्म है। लेकिन विभीषण ने जो किया वो परोधर्म है, आध्यात्मिक धर्म है। उसने ईश्वर और प्रजाजन के प्रति अपना कर्तव्य समझा और अपने पापी भाई के विरुद्ध जाकर वो राम जी के साथ रहे। वैसे ही हम एक उदाहरण प्रहलाद महाराज का भी ले सकते हैं। जब नरसिंह भगवान अब उसके प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु को मार रहे थे, तब वो भी सोच सकता था कि नरसिंह भगवान मेरे पिताजी को मार रहे हैं, लेकिन वो तब आत्मा के स्तर पर सोच रहे थे। इसलिए और उसके बाद प्रहलाद महाराज ने
नरसिम्हा भगवान को माला भी पहनाई थी कि क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पिता को नरसिम्हा भगवान मोक्ष प्राप्त कर देंगे, इसलिए वो परोधर्म था, वो आध्यात्मिक स्तर पर था, आत्मा के स्तर पर था। उसके बाद हम कर्ण का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब दुर्योधन ने देखा कि कर्ण बहुत अच्छे धनुर्धर है, तो उसने सोचा कि अगर मैं कर्ण को अपनी साइड कर लूं तो मैं पांडवों में से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं कर्ण की सहायता से। इसलिए उसने उसे अंग देश का राजा बना दिया। और जब कुंती महारानी और कृष्ण से समझ में आता है कर्ण को कि कर्ण पांडवों का ही बड़ा भाई है, तब वो कृष्ण को इनकार कर देता है पांडवों की साइड से जाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि दुर्योधन के पास भी श्री कृष्ण से ही नमक आता है ऐसा। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि कर्ण ने भी अपने मित्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, ना कि ईश्वर के प्रति। ये भी धर्म है, लेकिन ये सांसारिक धर्म है। अगर हम परो धर्म सोचे तो उसमें हम ये श्लोक देख सकते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें भगवान कहते हैं कि आप ये सब सांसारिक धर्म छोड़कर सिर्फ पर धर्म मतलब आध्यात्मिक धर्म को स्वीकारना चाहिए। इसलिए उसके बाद है मारीची के बारे में। मारीची ने रावण की सेवा की, न कि राम जी की। जब रावण सीता माता का अपहरण करना चाहता था, तो वो मारीची के पास आता है कि तुम हिरण का वेश धारण करो और राम जी को दूर लेकर जाओ। तो तब मारीची कहता है कि राम ने इतने सारे असुरों का वध किया है, वो साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो फिर से चला जाता है, लेकिन शूर्पणखा फिर से उसे और उकसाती है रावण को। तो वो फिर से आता है और कहता है, एक तो तुम्हें राम के हाथ से मरना होगा या तो मेरे हाथ से। तो ये तुम देखो, तो मारीची सोचता है कि रावण के हाथ से वध होने से अच्छा है मैं राम जी के हाथ से मरूं। तो इसलिए वो उसे स्वीकार करता है और हिरण का वेश धारण करता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मारीची ने रावण की सेवा की है, ना कि राम की। उसने दो गलतियां की थी। एक तो उसने हिरण का वेश धारण किया और राम जी को दूर लेकर आया, और हे लक्ष्मण हे सीते ऐसा आवाज भी निकाला, और लक्ष्मण को भी दूर कर दिया, और सीता माता का अपहरण हो गया। और मतलब मारीची का वध तो हुआ राम जी के हाथ से, परंतु उसने सेवा की थी रावण की, इसलिए ये धर्म नहीं हुआ। हम अगला एग्जाम्पल जटायु का देख सकते हैं, जिसमें जटायु का वध हुआ था रावण के हाथ से, परंतु उसने राम जी की सेवा की थी। जब सीता माता का अपहरण हो रहा था, तब जटायु ने उसे बचाने का प्रयत्न किया था। तो जब प्रयत्न किया मतलब उसने राम जी की सेवा की, और उसका एक पंख टूट गया, इसलिए वो नीचे गिर गया और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन राम जी ने उसे वैकुंठ भेज दिया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी राम जी की ही सेवा की है। मतलब हमें हमेशा ईश्वर की ही मतलब कृष्णा की ही सेवा करनी चाहिए, ना कि दुष्टों की। हम यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू। माता जी। हरे कृष्णा गायत्री। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। बहुत ही अच्छे से आपने ये बताया कि किस प्रकार परोधर्म जो है, जैसे कि हम आज आपने इतने अच्छे से बोला और कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान के आदेशानुसार जब हम कार्य करते हैं तो उस समय हमें मतलब लाइक इसके लिए अगर आप एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ का उदाहरण देखना चाहोगे तो वो ऐसे हो सकता है कि अभी समझो एक सिपाही है और वो बॉर्डर पे जाकर ड्यूटी कर रहा है अपनी। करेक्ट। और बॉर्डर पे जाकर उसका काम क्या होता है कि जितने भी दुश्मन आते हैं उनको शूट करना होता है। ओके। तो अगर यही सिपाही जब युद्ध में जाकर लड़ेगा और जितने दुश्मनों को मार गिराएगा तो उतना उस सिपाही को मेडल मिलता है, क्योंकि बोलते हैं ना परमवीर चक्र या फिर ऐसे सब से उन्हें सम्मानित किया जाता है। लेकिन यही सिपाही अब घर पे आता है और अपने पड़ोसी के साथ कुछ झगड़ा होता है, इसके लिए अपनी वही सर्विस राइफल निकाल कर पड़ोसी को शूट करता है, तो अब क्या उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जो लड़ाई वो सरहद पर लड़ रहे थे सिपाही, तो दैट फाइट वाज अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट जो है वो गवर्न कर रही थी, उनका आदेश था और ये सिपाही लड़ रहे थे। तो ये परोधर्म का कंसेप्ट है। जब भी हम कोई धर्म का पालन मैं और मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तब जाके हम उस कर्म बंधन में बंध जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी हम कोई भी कर्म भगवान की इच्छा अनुसार या फिर भगवान के आदेशानुसार कर रहे हैं, तो हमें उसका कर्म नहीं लगता। जैसे कि हम यहाँ पे सिपाही के एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पर भी सिपाही ने मारा हुआ है, मर्डर किया है, उधर भी मर्डर किया है, लेकिन वहां पे देश के बॉर्डर के ऊपर जो मर्डर हो रहे हैं या फिर जो किलिंग चल रहे हैं, वो देश के अनुमति से हो रहे हैं। बराबर, प्रेसिडेंट के या फिर प्राइम मिनिस्टर के अनुमति से चल रहे हैं। तो ये परोधर्म है। और जबकि उसने अपने पड़ोसी को मारा तो वो खुद के निजी स्वार्थ के लिए था। तो ये फर्क होता है। तो यहाँ पर भी लाइक एंड अगर हम देखेंगे, जटायु का उदाहरण है, प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, ऐसे कितने सारे हैं। भक्त जो है वो हमेशा भगवान की इच्छा अनुसार ही अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा करने से हमें कर्म बंधन में तो लिपटना नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात, भगवान की प्रसन्नता हमेशा मेन होती है। जैसे कि आप विभीषण को देख लीजिए। बराबर, विभीषण ने एक बार भी सोचा नहीं कि अरे मेरे पत्नी है, मेरे पुत्री है, वो सब लंका में रह जाएंगे करके। जैसे ही रावण ने निकाला, वो सब कुछ छोड़कर सीधा राम के शरण में चले गए। और ऐसा भी हो रहा था कि सामने वाली पार्टी से, मतलब जैसे कि सुग्रीव है और अन्य वानर है, वो राम को कह रहे थे कि अरे आप इसे मत दो, जिसने अपने भाई को धोखा दिया हुआ है वो हमें भी कल जाके धोखा देगा, इसका क्या गारंटी नहीं है। लेकिन तभी राम क्या कहते हैं, चक्रदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति स याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम हम। चक्र, सिर्फ एक ही बार अगर कोई आकर तव अस्मि, मैं आपका हूं, अगर ऐसी मेरे पास याचना करता है, तो अभयम सर्वदा तस्मै, कि हमेशा हमेशा के लिए मैं उसे अभय प्रदान करता हूँ। ये मेरा व्रत है। तो इसके लिए मैं विभीषण को अपना रहा हूँ। और भगवान विभीषण को राजा बना देते हैं लंका का, जैसे कि हमने कल चर्चा की थी कि भगवान विभीषण को तभी ही लंकेश कहकर संबोधित करते हैं। फिर सुग्रीव जो है, सुग्रीव के मन में शंका आती है। तो सुग्रीव राम से पूछते हैं कि प्रभु, आपने विभीषण को तो लंका का राजा बना दिया, व्हाट इफ रावण कल अगर आपको आके शरणागत हुआ तो आप क्या करोगे? तो प्रभु कहते हैं कि अगर रावण आके शरणागत हुआ, कोई नहीं, मैं उसे माफ कर दूंगा, मैं उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा, क्योंकि लंका तो विभीषण को दे दी। फिर सुग्रीव पूछते, अच्छा, अगर आप रावण को अयोध्या देंगे तो भरत का क्या? क्योंकि अयोध्या तो भरत के पास है अभी फिलहाल। तो भगवान राम कहते हैं कि ठीक है, अगर भरत को तो मैं वैकुंठ दे दूंगा, थोड़ा और हायर। और फिर सुग्रीव कहते हैं कि अगर भरत को वैकुंठ दे देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? क्योंकि वैकुंठ तो आपकी राजधानी है। तो भगवान कहते हैं मैं हनुमान के हृदय में रह लूंगा। क्योंकि हनुमान जी को आप देखिए, इसके पीछे मतलब हम ये बहुत सुंदर चीज समझ सकते हैं कि हनुमान जी जो है वो भी हमेशा राम की सेवा में तत्पर रहते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या सही है क्या गलत है। रामायण के ही अगर आप देखेंगे, जब वो सीता माता को ढूंढते रहते हैं, तो रावण के अंतपुर जा पहुंचते हैं। और अंतपुर जाकर रावण की पत्नियां जो वहां पर सोई है, वो हर एक पत्नी को चेक कर रहे हैं, अरे ये सीता माँ है क्या, ये सीता माँ है क्या। और फिर उनके मन में आता है, अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, रात के समय मैं किसी किसी और की पत्नियों को देख रहा हूँ, तो ये मेरे ब्रह्मचर्य का नियम जो है उसे भंग कर रहा है। लेकिन फिर हनुमान जी तुरंत सोचते हैं, मैं किस भावना से उन स्त्रियों को देख रहा हूँ, क्या मैं काम की भावना से देख रहा हूँ या फिर मैं राम के सेवा के लिए देख रहा हूँ? क्योंकि अगर मुझे सीता मैया को ढूंढना है, अगर एक स्त्री को ढूंढना है, तो मुझे स्त्रियों के बीच में ही उन्हें ढूंढना पड़ेगा। और तब हनुमान जी कहते हैं नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और वो अपनी खोज जारी रखते हैं। फिर हम आगे जाकर देखते हैं कि जब महिरावण राम और लक्ष्मण को किडनैप करके लेके जाते हैं, और हनुमान जी तब वहां पर उन्हें ढूंढने के लिए पातालपुरी पहुंच जाते हैं। और वहां पर द्वार पे उन्हें एक वानर मिलता है, आधा वानर और आधा मगरमच्छ होता है, जो पातालपुरी का रक्षा करते होता है। और हनुमान जी जब उसे परास्त करते, पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो कहते हैं मैं हनुमान का पुत्र हूँ। तो हनुमान जी बोलते हैं ये तो असंभव है, क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, हनुमान जी तो पुत्र होने की संभावना कैसे आई? तो वो क्या कहते हैं कि मकरध्वज कहते हैं कि जिस समय हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे थे, तो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी और वो एक मगरमच्छ ने निगल ली, और उसमें से मेरा जन्म हुआ, मकरध्वज।
इसके लिए मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ करके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हनुमान जी ने एक पिता होने के नाते कोई ऐसे मतलब मकर ध्वज के ऊपर स्पेशल मर्सी या फिर बोलते हैं ना कंसेशन नहीं दिखाया। मकर ध्वज उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा था क्योंकि वो महिरावण के प्रति वफादार था, वो महिरावण के महल की रखवाली कर रहा था। लेकिन हनुमान जी ने तुरंत उसे परास्त करके उसे वहां पर बांध के रख दिया। तो ये है परोधर्म, कि हम शारीरिक संबंधों के ऊपर के जितने भी हमारे धर्म है उसकी चिंता न करते हुए भगवान क्या चाहते हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो तब जाकर हमें असली मतलब, बिकॉज सी कृष्णा जो है ही इज द अल्टीमेट वेल विशर। वो सब जानते हैं, मतलब भगवान जानते हैं कि हर एक का भला किस प्रकार होने वाला है। जैसे कि अभी आज के क्लास का मेन टॉपिक यही था कि भगवान होते हुए कृष्ण ने युद्ध को क्यों नहीं रोका। गायत्री ने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार वो शांति दूत बनकर आते हैं, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अरे सभी खुश है तो फिर क्यों युद्ध करें। पर आप एक जान लीजिए कि जब भी अभी कौरवों के सर पर हमने डिस्कस किया कि ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं जो इस प्रकार अन्याय करते हैं, तो कौरवों के सिर पर इस सबका पाप था, बराबर। और जो कौरवों को सपोर्ट कर रहे थे उन पर भी द्रौपदी वस्त्र हरण का, ये सभी चीजों का पाप इन पर लगा हुआ था। और अगर ये स्वाभाविक मृत्यु मर जाते थे तो ऐसी मृत्यु मरने पर होता ये था कि उन्हें नरक जाकर इस सब का पाप भुगतना पड़ता था पहले, और फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता था क्योंकि कर्म के बंधन में वो फंस चुके थे। और अब कृष्ण यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो चीजें कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे सभी पापी राजाओं को इकट्ठा करके महाभारत के युद्ध के इसमें ला दिया। और अब जैसे कि हमने वो श्लोक देखा, तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविन्दम् नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थस्त्रपूतां पदमापुरस्य। कि इन लोगों का उद्धार उस जन्म में होना संभव ही नहीं था। लेकिन कृष्ण इतने दयालु है कि कृष्ण के कहने पर जब अर्जुन इन अस्त्रों को चलाते थे तो उनके के पूरे पाप वहीं पर नष्ट हो जाते थे और तुरंत उन्हें मुक्ति प्रदान होती थी। जो लोग जन्म जन्मांतर के लिए जिनका नरक में जाना फिक्स था, महाभारत के इस युद्ध के कारण उनको कुरुक्षेत्र की दिव्य भूमि पर वीर गति प्राप्त होने के कारण, और वो भी कृष्ण को देखते देखते, यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम, कृष्ण के मुख को देखते देखते उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। और पार्थ अस्त्र पूता, पूता मतलब पूरी तरह से उनका जो प्यूरिफिकेशन, उसे पूत कहते हैं, तो उनका पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन हो चुका था। और इस कारण दोनों ओर जितने भी सेनानी थे वो सभी के सभी वैकुंठ को प्राप्त कर रहे थे, जिनका उन्हें कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी जो होने। और इसके लिए कृष्ण जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम शारीरिक स्तर पर सोचो मत कि ये मेरे स्वजन है, ये मेरे बांधव है। तुम उस स्वजन के लेवल से ऊपर उठो और तुम परो धर्म के लेवल पर सोचो, मैं जो कह रहा हूँ वैसे। तो ये भगवान का कारण है। जैसे कि कोई माँ होती है, अगर किसी माँ के दो बेटे हैं, एक बेटा है जो बहुत ओबीडियंट है, सब कुछ मानता है और सब कुछ ठीक से करता है, और दूसरा बेटा जो है बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, कुछ बोलते हैं ना ठीक से व्यवहार नहीं करता। तो माँ दूसरे बेटे को डांटती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे पुत्र से कम प्रेम करती, बराबर। उसी प्रकार यहाँ पर भले ही कृष्ण चाहते हैं कि कौरव पक्ष का वध हो, इसका और पांडवों की रक्षा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कौरवों से नफरत करते हैं या फिर उन्हें कौरवों के ऊपर प्रेम नहीं है। कौरवों के ऊपर उतना ही प्रेम है, लेकिन उनकी मृत्यु आवश्यक है ताकि उनके जितने भी पाप है वो धुल जाए। और इसके लिए वो अर्जुन को यहाँ पर माध्यम बना रहे। तो ये एक माँ के डांट की तरह है जो महाभारत का युद्ध कृष्ण ने लड़ा। और आगे जाके हम देखेंगे कि वाई डिग्निटी ऑफ विमेन इज सो इम्पोर्टेंट। और जैसे कि गायत्री ने ये भी कहा कि भले ही दुर्योधन के राज्य में सब खुश रहे, लेकिन फिर भी हम ये नहीं भूल सकते कि दुर्योधन ने वस्त्रहरण करने का प्रयत्न किया था द्रौपदी का। और यथा राजा राजा तथा प्रजा, तो पूरी प्रजा भी इसी चीज को मानकर चलेगी कल जाकर। और आज हम देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है बाहर जाके, किस प्रकार नारियों पर अत्याचार हो रहे हैं बाहर, करेक्ट। तो इसी के लिए एक राजा का, शिवाजी महाराज का चरित्र जैसे था कि जैसे ही उन्हें पता चलता था कि कोई स्त्री पर अत्याचार कर रहा है, एक हाथ काटो एक पैर काटो, या फिर कड़े लोट की शिक्षा, कि ऊपर से मतलब उन्हें क्या कहते हैं, कोर्ट के ऊपर से उन्हें नीचे फेंका जाता था खाई में।
तो ऐसी शिक्षा जब होती थी तभी स्त्रियां सुरक्षित रहती थी। पर आजकल कुछ नहीं है, कैंडल मार्च वगैरह हमारी प्रथा नहीं है, कैंडल लेकर जाओ और बोलते हैं ना कि पीस रैली निकालो। महाभारत और रामायण ये दो संसार के सबसे बड़े युद्ध एक स्त्री के कारण लड़े गए थे। तो कल अगले सत्र में हम ये भी देखेंगे कि एक स्त्री का चरित्रवान होना कितना महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू गायत्री, बहुत अच्छा सेशन था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं माता जी। ठीक है, तो ठीक है, शैल वी एंड देन? जी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।